आज हम बात करेंगे हाई ब्लड शुगर आर्टरीज को कैसे डैमेज करता है। उससे पहले हम समझते हैं आर्टरीज क्या होती है इन अ सिंपल लैंग्वेज। आर्टरीज हमारे बॉडी की ब्लड पाइप होती है। ये हार्ट से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। हार्ट पंप करता है और आर्टरीज उस ब्लड को ब्रेन, किडनी, मसल्स सब जगह तक ले जाती है ताकि हर सेल को एनर्जी मिले और बॉडी प्रॉपरली काम करे। अगर आर्टरीज हेल्दी है तो ब्लड स्मूथली फ्लो करता है। अगर आर्टरीज डैमेज हो जाए जैसे हाई शुगर से तो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है और वहीं से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और नर्व प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ता है। सबसे ज्यादा डैमेज डायबिटीज में होता है आपका वैस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड वेसल्स। दो टाइप्स होते हैं, मैक्रोवैस्कुलर सिस्टम बड़ी आर्टरीज, माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम छोटी कैपिलरीज। मैक्रोवैस्कुलर में आती है कोरोनरी आर्टरीज, हार्ट को ब्लड देती है। पेरिफेरल आर्टरीज पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम जाता है रेटिना, आईज, किडनी, स्मॉल नर्व्स, फीट, हैंड्स। अब समझते हैं जब ब्लड में शुगर हाई होती है तो क्या होता है। हाई शुगर आपकी आर्टरीज को लिटरली रस्ट कर देता है। जैसे पुरानी कार में जंग लगता है वैसे ही आर्टरीज के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। आर्टरी के अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम। ये लेयर ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है, बैरियर का काम करती है, ब्लड फ्लो कंट्रोल करती है। लेकिन हाई ग्लूकोज इस लेयर को डैमेज करता है। ग्लूकोज इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है और इन्फ्लेमेशन से शुरू होता है आर्टरी ब्लॉकेज का प्रोसेस। पहले डैमेज होता है, फिर इन्फ्लेमेशन होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल वहां रिपेयर करने के लिए आता है। लोग कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम करते हैं लेकिन रियल प्रॉब्लम शुरू होती है हाई शुगर से, ना कि कोलेस्ट्रॉल। हाई शुगर से आर्टरीज थिक और स्टिफ हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और जब नर्व्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा और जब नर्व्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता तो नर्व्स डैमेज होने लग जाते हैं। इसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। शुरू में फीट्स में नमनेस, टिंगलिंग या बर्निंग पेन होता है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं की तो ब्लड फ्लो इतना कम हो सकता है कि टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। सीवियर केसेस में टिश्यू मर भी सकते हैं जिसे मेडिकल लैंग्वेज में नेक्रोसिस कहते हैं। हाई शुगर एक और डेंजरस चीज बनाता है, एजिस, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये टॉक्सिक कॉम्पाउंड्स होते हैं। ये आर्टरीज, ब्रेन, पैनक्रियास और नर्व्स को डैमेज करता है। एक और प्रोसेस होता है, हाई शुगर से बॉडी में सॉर्बिटल बिल्ड होता है। सॉर्बिटल सेल्स में वाटर अट्रैक्ट करते हैं, इससे रेटिना डैमेज होती है और इसका रिजल्ट कैटरैक्ट, रेटिनोपैथी, ब्लाइंडनेस रिस्क। यही सॉर्बिटल नर्व्स की आउटर कवरिंग मेलिन शीट को भी डैमेज करता है। इसलिए डायबिटीज में नर्व प्रॉब्लम्स कॉमन होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो जब टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो सेल्स मरने लगते हैं और ये सब धीरे धीरे होता है। सिम्टम्स तुरंत नहीं दिखते, कभी कभी 10 से 15 साल बाद ये सब चीजें सामने आती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी खुद भी शुगर बनाती है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन जब बॉडी खुद शुगर बनाती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी बनाती है जो प्रोटेक्शन देते हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब एक्सेस शुगर आउटसाइड से आ रही है, जैसे प्रोसेस्ड कार्ब्स, शुगरी ड्रिंक्स, जंक फूड से। इससे बचने के लिए आप हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स खाएं, ज्यादा वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, रिफाइंड कार्ब्स कम करें, कार्ब्स कंट्रोल में करें। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स डैमेज कम करते हैं। तो मेरा यह फाइनल मैसेज है इस वीडियो से, हाई शुगर का डैमेज साइलेंट होता है, आपको तुरंत फील नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर आर्टरीज, नर्व्स, आई, किडनी सब इम्पैक्ट होते रहते हैं। इसलिए वेट मत करो सिम्टम्स का या फिर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होने को। प्रिवेंशन इज ऑलवेज इजियर देन ट्रीटमेंट। शुगर कम करो, ब्लड शुगर स्टेबल रखो, मेटाबॉलिक हेल्थ प्रोटेक्ट करो। Hi, my name is Janish. I'm a transformation coach with Wellness Atlas. I am starting Diabetes Reversal batch from 1st March. I am sharing a Google form in the description. Share with someone who is struggling with diabetes.